लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। यूपी में इन दिनों सियासी पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ जहां योगी सरकार हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जनता के बीच पहुंचकर वोटों को साधने से लेकर किसी भी मुद्दे पर भाजपा को घेरने का कोई काम नहीं छोड़ रही है सपा। ऐसे में एक तरफ जहां प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर योगी सरकार वाहवाही लूट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इस घटना को लेकर योगी सरकार की नाराजगी उन पर घेर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों को लेकर अहम मुहिम चला रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो महाकुंभ में जान गंवाने वालों को लेकर अब योगी सरकार चुप्पी साधे हुए है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आईना दिखाया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का दावा है कि महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कई लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ऐसे में अर्जित धन से ही सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों के इलाज का प्रबंध करे। इसमें से कुछ रुपए लापता लोगों को खोजने और घर पहुंचाने के लिए बचाकर रख लेना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि इस अकूत कमाई में से ही उन दुकानदारों के घाटे की पूर्ति की जाए जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की बद इंतजामी की वजह से मेले में दुकान लगाकर घाटा उठाया है। इसमें से कुछ रकम सभी मेला कर्मियों को होली के बोनस के रूप में देने की घोषणा करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को महादानी सम्राट हर्षवर्धन से प्रेरणा लेते हुए अधिकांश धन प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दान कर देना चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे का शिकार हुए लोगों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोगों के बयान सामने आए हैं जिनका कहना है कि महाकुंभ में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल ये कहना था डीजीपी प्रशांत कुमार का। दरअसल महाकुंभ समापन से एक दिन पहले प्रेस को संबोधित करते हुए डीजीपी साहब ने कहा कि महाकुंभ बिना किसी हादसे के संपन्न हुआ है, जबकि मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ में 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसका जिक्र सीएम योगी ने विधानसभा में भी किया था। बता दें कि मौनी अमावस्या की भगदड़ पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा भी था और कहा था कि प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। कमाल की बात तो ये है कि इस बयान से पहले जब हादसा हुआ था, तो इसे लेकर हादसे के करीब 15 दिन बाद खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी स्वीकार किया था कि इसमें एक गलती हुई थी, जिस वजह से मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची थी। गैरतलब है कि इन सभी मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी भाजपा को घेरने के लिए बड़ी रणनीति भी तैयार कर रही है। ऐसे में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्लान तैयार कर लिया गया है। खबर तो ये भी है कि योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव अब जनता के बीच एक किताब बांटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या किया,
किताब में इसका पूरा ब्यौरा होगा। महाकुंभ को लेकर बीजेपी उन्हें सनातन विरोधी साबित करने में जुटी हुई है। मामला सनातन विरोधी और सनातन प्रेमी का है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फार्मूले को तोड़ने के लिए ये रणनीति बनाई है। कोशिश हिंदू वोटों को एकजुट करने की है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जानते हैं कि एक छोटी सी भूल उनके लिए राजनीतिक खाई बन सकती, इसलिए अब उन्हें एक किताब बंटवाने का फैसला किया है, जिसमें उनके संगम स्नान की चर्चा भी होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या किया, इसका भी जिक्र होगा। अब बीजेपी कह रही है ये सब दिखावा है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि अब तक तो अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर अफवाहें फैला रहे थे, पर अब जब आयोजन सफल रहा तो अब रंग बदलना चाहते हैं। पर जनता सब जानती है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने कुछ करीबी नेताओं संग मीटिंग की। उस बैठक में किताब छपवाने से लेकर फिल्म बनाने का फैसला हुआ। अखिलेश यादव महाकुंभ में भगदड़ से लेकर अव्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने पीडीए संवाददाता के नाम से महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर अभियान चलाया था। बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस में हो रहा है। वामपंथियों समाजवादियों के बाल खगाल लीजिए। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही। आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाज छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, भक्तों को भगवान मिले। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी?